Hello students, welcome to the New Sunrise Senior Secondary School YouTube channel. So आज का हमारा टॉपिक है इनवर्स ऑफ अ फंक्शन. देखो ये रही डेफिनेशन, लेकिन मैं डेफिनेशन की बात नहीं करूंगा, पहले मैं आपको बात बताता हूँ क्या होता है. देखो सुनो मेरी बात. लास्ट टाइम हम लोगों ने डिस्कस किया था, लास्ट टाइम तो हमारा कंपोजिट फंक्शन था. उससे लास्ट टाइम हम लोगों ने डिस्कस किया था 1 1 एंड 2 फंक्शन. कोई फंक्शन 1 1 एंड 2 कब होता है? मान लेते हैं ये x है, ये y है, बोले तो fx बोल दो, y और fx एक ही बात होती है. ठीक है, ये x है, ये x की इमेज है. ठीक है, ये फंक्शन 1 1 कब होगा? ये फंक्शन 1 1 कब होगा? जब हर एलिमेंट की, जैसे ये a है, a की 1 इमेज है, b की 2 इमेज है, c की 3 इमेज है, यानी हर एलिमेंट की डिफरेंट इमेज. और यूनिक फंक्शन तो वैसे ही पता है, यूनिक इमेज होती है, एक की 2 इमेज नहीं होती. कहने का क्या मतलब बना, एक ही इमेज हो. वैसे एक की तो एक ही इमेज होती है, यानी ऐसा नहीं होना चाहिए कि 2 की एक इमेज हो. एक की तो एक होती है, क्योंकि फंक्शन की डेफिनेशन है. फंक्शन की डेफिनेशन क्या कहती है? एक की 2 इमेज नहीं हो सकती, एक की सिंगल एक ही इमेज होती है. ठीक है जी, तो एक की एक इमेज है. और अगर ये 1 1 होने के साथ d चलो 4 पे जाता है. ठीक है, ये 1 1 होने के साथ अगर ऑन टू हो, मान लेते 1 2 3 4 और 2 लेके n तक. ठीक है जी, किसी तक भी है, n तक लगा लो. अगर ये ऑन टू हो तो हर एलिमेंट की क्या पड़ी है? पर इमेज पड़ी है. हर एलिमेंट की क्या पड़ी है? पर इमेज पड़ी है. 1 1 ऑन टू फंक्शन कौन सा होता है? जो बाइजेक्टिव हो, बाइजेक्टिव फंक्शन. अब हमने ध्यान से देखा, ए की इमेज क्या हुआ? बी की इमेज 2 है, सी की इमेज 3 है, डी की इमेज 4 है, एंड लास्ट की इमेज n है. ठीक है जी, तो y इक्वल टू fx फंक्शन था. क्या था ये फंक्शन? x टू y फंक्शन था हमारा, x टू y. तो मैं ना लास्ट टाइम एक बात बताना भूल गया था. नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन कितने होते हैं सीबीएसई में? 1 मार्क क्वेश्चन बच जाता होता है कभी कभी. नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शंस होते हैं n फैक्टोरियल. नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होते हैं? n फैक्टोरियल. वैसे सीधी सी बात है. देखो एक एलिमेंट की कितनी इमेज होनी है? एक. लेकिन उसके लिए चॉइस कितनी है? n. दूसरे के लिए n-1, तीसरे के लिए n-2. हमने परमुटेशन कॉम्बिनेशन में +1 में एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, वो अप्लाई करके टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट आ जाएंगे n फैक्टोरियल. छोड़ो, लीव दिस टॉपिक, हम सीधा याद रखेंगे नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शंस कितने होंगे? n फैक्टोरियल. यानी नंबर ऑफ 1 1 और 2 फंक्शंस आर n फैक्टोरियल. सो प्रोसीडिंग फॉरवर्ड, अब हम आगे बढ़ते हैं. अब मैं बोलूं बी ए इनपुट है, आउटपुट i1, यानी f ऑफ a किसके बराबर है? 1 के बराबर है. इसी तरह f ऑफ b किसके बराबर है? 2 के बराबर है. f ऑफ c 3 के बराबर है. जिस तरह से एक एलिमेंट की एक इमेज है ना, अब हमें ये तो पता है एक एलिमेंट की एक इमेज है, उसी तरह हर एक एलिमेंट की एक ही पर इमेज है. एक एलिमेंट की तो एक इमेज है ही है, उसी तरह एक एलिमेंट की कोडोमेन से एक एलिमेंट की क्या है? एक ही पर इमेज है. ठीक है, तो 1 1 ऑन 2 तो तभी होगा जब एक की एक इमेज हो और एक एलिमेंट कोडोमेन की एक ही पर इमेज हो. यानी डोमेन से एक ही इमेज होनी चाहिए, कोडोमेन से एक ही पर इमेज होनी चाहिए. ठीक है, तो मैं यूं लिखूं, ए क्या होगा? ए होगा एफ उधर जाके क्या हो गया? इनवर्स. बी क्या हो गया? उधर जाके क्या हो गया? इनवर्स. सी क्या हो गया? उधर जाके क्या हो गया? इनवर्स. यानी मैं एक और फंक्शन बना देता हूं जो आपका, ये तो x टू y था, वो जो मैंने नया फंक्शन बनाया वो हो गया y टू x हो गया. y टू x हो गया. मैं थोड़ा स्पेस चाहता हूं इसके लिए, यहां बना देता हूं y टू x हो गया. y क्या था अपना? 1 2 3 4 अब टू लेके कहां तक था? n. ये क्या था? ए बी सी डी एंड सो ऑन. ठीक है,
मान लेते जेड तक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, एन फिर अपना मिल जाएगा हमें, एन क्या चाहिए वो मिल जाएगा, ठीक है। तो इससे अभी क्या पता लगा, एक हमने नया फंक्शन बना दिया जो उल्टा हो गया, उल्टा बोले तो इनवर्स, उल्टा बोले तो इनवर्स, यानी अब हमने नया फंक्शन बना दिया। अब देखो ये फंक्शन है x2y f था, तो जो नया फंक्शन बना y2x, y2x वो क्या होगा, f इनवर्स होगा। जो y2x नया फंक्शन होगा ना वो क्या होगा, f इनवर्स। अब उसके लिए मोस्ट वांटेड कंडीशन क्या हो गई, 1 भी होना चाहिए, 2 भी होना चाहिए, और यानी फंक्शन क्या होना चाहिए, बाइजेक्टिव होना चाहिए, तभी हमारा इनवर्स निकलेगा। तो जो हमारा f इनवर्स निकला, जो नया फंक्शन बना, वो क्या हो जाएगा अपना y2x हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये फंक्शन x2y क्या था, आप कैसे किसी फंक्शन को लिखते हैं, फंक्शन को ऐसे लिखते हैं, फंक्शन सच दैट x2y fx equals to y, ठीक है। फंक्शन सच दैट x2y fx equals to y, यहां से अभी ये क्या था, ये हमारा मेन फंक्शन है, गिवन फंक्शन, ठीक है। अब हम लोग इनवर्स ऑफ फंक्शन क्या पढ़ेंगे, अभी देखो पहले x2y था, तो अब आया y2x, तो अब हम क्या पढ़ेंगे, या फिर fx equals to y बोल दो, y equal to fx बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, यहां से x की वैल्यू निकालेंगे, तो x equals to क्या हो जाएगा, f उधर जाके क्या हो जाएगा, इनवर्स y, तो x equals to क्या हो जाएगा हमारा f इनवर्स y, ये हमारा नया फंक्शन आ गया, ये हमारा क्या हो गया, नया फंक्शन। चलो अब हमारा क्या है, इनपुट y है, आउटपुट x है, हम बदल भी सकते हैं, मान लेते हैं x क्या है इनपुट, y क्या है आउटपुट, कोई फर्क नहीं पड़ता, चलो रहने दो, ऐसे बढ़ा रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, x आउटपुट है और इनपुट क्या है, y है, समझो बात को। अब आप डेफिनेशन समझने की कोशिश करते हैं। देखो मैथमेटिक्स में ना कुछ चीजें जब क्वेश्चंस करवाते हैं ना तब समझ आती है, क्वेश्चंस को हम लोग पढ़ते हैं, क्वेश्चंस करते हैं तो बहुत अच्छे से समझ आ जाती है, ठीक है। और कुछ चीजें थ्योरी से समझ आती है, ये प्रॉब्लम है मैथमेटिक्स के अंदर, और सब्जेक्ट अलग होते हैं थोड़े से, मैथमेटिक्स में ये थोड़ा प्रॉब्लम होता है, कुछ चीजें थ्योरी से समझ आ रही हैं, कुछ चीजें क्वेश्चन करने से समझ आ रही हैं, कई बार बिना थ्योरी के भी क्वेश्चन कराए जाते हैं, बाद में थ्योरी बता दो, कई बार बिना थ्योरी क्वेश्चन भी नहीं करवाए जा सकते, ठीक है। तो हमारे लिए थ्योरी बताना इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो दैट्स व्हाट आई वांट टू से। अभी देखो क्या था, ए की इमेज 1 थी, बी की 2 थी, सी की 3 थी, एक ही इमेज आ रही है, उल्टा इनकी भी एक ही इमेज पर इमेज आ रही है, डोमेन वालों की भी एक ही इमेज आ रही है, को डोमेन वालों की भी एक ही पर इमेज आ रही है। तो इससे क्या पता लगा, इस फंक्शन को ना मैं उल्टा भी कर सकता हूं, यानी अगर ये फंक्शन यू जा रहा है तो ये यू भी जा सकता है, मतलब पहले x2y जा रहा था, ये y2x भी जा सकता है, ठीक है। x2y जा रहा था तो ये फंक्शन क्या था f, y2x जब जाएगा तो ये फंक्शन मतलब f इनवर्स बन जाएगा। तो हम क्या बोलेंगे, f इनवर्स अगर f x2y है और y fx के बराबर है, f इनवर्स क्या होगा, y2x होगा, और x की वैल्यू क्या होगी, f इनवर्स y होगी, दैट्स व्हाट आई वांट टू से, ठीक है। ये मैंने ना आपको डेफिनेशन समझाई है, अब पढ़ दो भाई, मैं ज्यादा पढ़ने में बिलीव नहीं करता, तो आप पढ़ लो, चलो पढ़ लो। लेट x2y बी ए 1 1 फंक्शन, 1 1 on 2 फंक्शन, मैंने यही तो बताया 1 1 on 2 होना चाहिए। देन ए फंक्शन f इनवर्स y2x which associate to each element of y belongs to y a unique element x belongs to y, यानी y के हर एलिमेंट की एक यूनिक इमेज होनी चाहिए, मतलब अब अगर इनवर्स बन गया तो वो इमेज का काम करेगी, ठीक है। समझो उल्टा हो जाता है ना, तो कहने का मतलब y बिलोंग्स टू स्मॉल y बिलोंग्स टू कैपिटल y, जो यूनिकली जुड़ा होना चाहिए, स्मॉल x बिलोंग्स टू कैपिटल x सच दैट fx किसके बराबर है, y के बराबर है, इसका अर्थ है इनवर्स ऑफ फंक्शन fx2y, यानी उल्टा बोल दिया इसने, कहता है अगर फंक्शन x2y है सच दैट fx बराबर y है और x बिलोंग्स टू x, y बिलोंग्स टू y के साथ यूनिकली जुड़ा है, तो देन जो इनवर्स होगा, सॉरी देन जो f इनवर्स होगा वो क्या होगा, y2x होगा, क्या होगा, y2x होगा, और कैसे होगा, सच दैट f इनवर्स y किसके बराबर होगा, फंक्शन x के रिस्पेक्ट में, मतलब f ऑफ x क्या है y, तो यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, f उधर जाके क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या बनेगी बेटा, f इनवर्स y बन गई। आई थिंक आप लोगों को समझ आएगी, अरे कुछ नहीं करना, सीधी बात बताऊं, जब पापा a टू b जा रहे थे, सबको पता 1 1 on 2 क्या होता है, 1 1 बोले तो एक की एक इमेज, on 2 बोले तो एक की एक पर इमेज, यानी सबकी एक इमेज है, और उल्टा चले सबकी एक पर इमेज है, तो हमने ना उल्टा कर दिया, उल्टा कर दिया मतलब a टू b जा रहे थे, अब b टू a जाएंगे, समझ लो, नथिंग सीरियस अबाउट इट, ओके। अब कुछ थ्योरम्स पढ़ते हैं रिगार्डिंग टू दैट इनवर्स ऑफ अ फंक्शन, और मैं एक सीबीएसई बोर्ड वालों के लिए बता दूं, वैसे ना चैप्टर का लास्ट टॉपिक है बाइनरी ऑपरेशन, हरियाणा बोर्ड के सिलेबस में तो बाइनरी ऑपरेशन है,
ठीक है जी। हरियाणा बोर्ड के सिलेबस में बाइनरी ऑपरेशन है, लेकिन सीबीएसई बोर्ड के सिलेबस में लास्ट ईयर बाइनरी ऑपरेशन नहीं था, तो चेकआउट कर लेना, ठीक है जी। अब आगे बढ़ते हो, आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। थ्योरम 1 क्या कहती है? थ्योरम 1 कहती है इनवर्स ऑफ बाइजेक्शन क्या होता है? यूनिक। कहने का मतलब कोई भी बाइजेक्टिव, बाइजेक्शन का मतलब बाइजेक्टिव फंक्शन, बाइजेक्शन का मतलब क्या? बाइजेक्टिव फंक्शन। कोई भी बाइजेक्टिव फंक्शन होता है ना, उसका इनवर्स क्या होता है? यूनिक होता है, मतलब एक ही होता है, सीधी सी बात है। यानी इनवर्स अगर एग्जिस्ट करेगा ना बाइजेक्शन का, तो वो यूनिक होगा, ठीक है, एक ही होगा मतलब। उसके बाद द इनवर्स ऑफ अ बाइजेक्शन इज आल्सो बाइजेक्शन, यानी जो इनवर्स फंक्शन निकला है ना, वो भी एक बाइजेक्टिव फंक्शन होता है। वैसे समझाया ही अभी थोड़ी देर पहले। एक्स टू वाई, एक हर एक एलिमेंट की एक इमेज है, एक्स के हर एक एलिमेंट की एक वाई में इमेज है, वाई के हर एलिमेंट की एक्स में एक ही पर इमेज है, मतलब एक से एक ही कनेक्टेड है। कहने का मतलब चाहे एक्स टू वाई चले जाओ, चाहे वाई टू एक्स चले जाओ, अब फंक्शन क्या होता है? एक्स टू वाई होगा, और इनवर्स क्या होगा? वाई टू एक्स होगा। अब एक्स टू वाई 1 1 ऑन 2 है, तो वाई टू एक्स भी तो क्या होगा? 1 1 ऑन 2 है, तो जुड़ा तो एक से ही है ना, जुड़ा तो एक से ही है। तो आई थिंक आप लोगों को समझ आ रहा होगा। थ्योरम 3 कहती है कि फंक्शन एक्स टू वाई है और बाइजेक्टिव है। फंक्शन एक्स टू वाई और क्या है? बाइजेक्टिव है। और दूसरा एक और फंक्शन है जी वाई टू एक्स। जी क्या है? वाई, अरे वही है, एक एक्स टू वाई, दूसरा वाई टू एक्स होगा, इनवर्स बन जाएगा। ये फंक्शन है, ये उसका इनवर्स है। पहले मैं इसको एफ इनवर्स लिख रहा था, जी लिख रहा हूं। एफ इनवर्स को जी लेट भी तो कर सकता हूं। देन एफ ऑफ जी जो होगा ना, वो आइडेंटिटी होगा। ऐसा नहीं क्वेश्चन आया होगा, वो थ्योरम 5 से रिलेटेड था, भी पता लग जाएगा। देन जो एफ ऑफ जी आई वाई होगा, और जी ऑफ एफ क्या होगा? आई एक्स। क्या होता है? आई आई होता है आइडेंटिटी। आई क्या होता है? आइडेंटिटी। यानी एफ ऑफ जी आइडेंटिटी फंक्शन बोले तो एफ ऑफ जी, देखो जी को क्या देंगे? जी को इनपुट क्या देंगे? जी को इनपुट क्या देंगे? जी की इनपुट क्या है? इनपुट है जी की वाई और आउटपुट एक्स, यानी जी को इनपुट देंगे वाई और आंसर क्या आना चाहिए? वाई। तभी ये आइडेंटिटी फंक्शन होगा। अगर वाई पे वाई आ रहा है तभी ये क्या होगा? आइडेंटिटी फंक्शन। अब ये वाई क्यों लगा है? क्योंकि वाई जो है ना इनपुट है, वाई हम दे रहे हैं, वाई सेट के ऊपर है। अभी यहां लिखा हुआ है आई वाई एंड आई एक्स का आइडेंटिटी फंक्शन ऑन सेट वाई एंड एक्स। आई वाई जो है ना वाई पे वाई सेट से बिलोंग करता है, और आई एक्स जो है ना एक्स सेट से बिलोंग करता है। क्योंकि इनपुट और आउटपुट का ना फंडा तो है ही है, मैंने आपको पहले भी बताया था कंपोजिट में। अब जी ऑफ एफ अगर हम लोगों ने निकालना है, जी ऑफ एफ अगर हम लोगों ने निकालना है तो ध्यान से देखेंगे, एफ को क्या देंगे हम लोग? एफ को इनपुट क्या है? इनपुट एफ की एक्स, यानी जी ऑफ एफ एक्स किसके बराबर होना चाहिए? एक्स के बराबर होना चाहिए। जब एफ ऑफ जी वाई वाई के बराबर हो तो बोलेंगे एफ ऑफ जी क्या है? आइडेंटिटी है। किस पे आइडेंटिटी है? वाई पे आइडेंटिटी है। इसी तरह जी ऑफ एफ एक्स किसके बराबर? एक्स के बराबर, तो हम क्या बोलेंगे? गोफ क्या है? आइडेंटिटी है। किस पे आइडेंटिटी है? एक्स पे आइडेंटिटी है। थोड़ा सा ना सेट को थोड़ा वाई कैपिटल वाई से कैपिटल एक्स से रिप्रेजेंट करता है। ठीक, आप लोगों को समझ आ गया होगा। ठीक है जी। क्या कहते हैं? एक फंक्शन है, दूसरा उसका इनवर्स है, एक को एफ माना, एक को जी माना। एक एफ एक फंक्शन है, जी उसका इनवर्स है, देन एफ ऑफ जी आइडेंटिटी होगा, जी ऑफ आइडेंटिटी होगा। एक वाई सेट पे आइडेंटिटी होगा, दूसरा एक्स सेट पे आइडेंटिटी होगा। और आइडेंटिटी आपने बता रखा है, जो आई वाई आई एक्स है ना, ये फलाना दिख रहा है, वो तो तुम समझ ही गए। कोई फंक्शन एक्स टू वाई और दूसरा फंक्शन है वाई टू जेड, दो बाइजेक्टिव फंक्शंस है दोनों। और जी ऑफ एफ क्या, कहां से कहां तक है? जी ऑफ एफ एक्स टू जेड। जी ऑफ एफ कोई फंक्शन ऐसे ही होता है, कंपोजिट फंक्शन, लास्ट एक्सरसाइज में पढ़ा था। जी ऑफ एफ एक्स टू जेड इज आल्सो बाइजेक्टिव बाइजेक्शन, यानी बाइजेक्शन का मतलब बाइजेक्टिव फंक्शन है। तो गोफ का जो इनवर्स होगा ना, वो क्या होगा? एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स। यानी गोफ का जो इनवर्स होगा ना, वो क्या होगा? एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स। ठीक है जी, समझो बात को। तो ये आपका कहीं, ये आपका यूज हो सकता है कहीं इनवर्स निकालने में, गोफ का इनवर्स निकालने में। तो गोफ का इनवर्स क्या होता है? एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स। ठीक है जी। अब आपकी लास्ट थ्योरम है, थ्योरम 5। उसके बाद हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है जी। आज सिर्फ हम लोग इनवर्स ऑफ अ फंक्शन पढ़ रहे हैं, कल हम बाइनरी ऑपरेशंस पढ़ेंगे। बाइनरी ऑपरेशंस एज पर द सीबीएसई सिलेबस, एज फॉर द सीबीएसई सिलेबस शायद सिलेबस में नहीं है। ठीक है ना, आई एम नॉट आल्सो श्योर अबाउट इट, चेक इट आउट। एक कोई फंक्शन है एक्स टू वाई, जी कोई फंक्शन है वाई टू एक्स। ठीक है, वही बन गया सेम, थोड़ा सा फर्क है।
अभी उसमें क्या कहता था, अभी जी इनवर्स है, इसमें क्या जी उसमें कहता था ये इनवर्स है, तो एफ ऑफ जी और जी ऑफ एफ आइडेंटिटी होंगे। इसमें ये कहता है अगर एफ ऑफ जी और जी ऑफ एफ आइडेंटिटी है ना, तो जो जी होगा ना वो एफ का इनवर्स होगा, तो एक दूसरे के वैसा वर्षा है। यहां कहता था अगर f का g इनवर्स है, अगर f का g इनवर्स है तो f ऑफ g और g ऑफ f दोनों आइडेंटिटी हो जाएंगे। यहां कहता है अगर f ऑफ g और g ऑफ f दोनों आइडेंटिटी है ना, तो देन जो g है ना वो f का इनवर्स है, दोनों एक दूसरे की वाइस वर्सा है। कहने का मतलब इनवर्स है तो f ऑफ g ऑफ f आइडेंटिटी हो जाएंगे। अगर f ऑफ g ऑफ f आइडेंटिटी है तो क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा। थोड़ा कोड डोमेन और रेंज का ध्यान रखना। अगर फंक्शन x टू y है ना, तो g क्या होना चाहिए, फंक्शन x टू y है तो g क्या होना चाहिए, y टू x होना चाहिए। मतलब अगर एक x टू y है तो दूसरा y टू x होना चाहिए। आई थिंक आप लोगों को समझ आ गई होगी, जिसकी जो भी क्वेरी है। ठीक है, एक है ना, जब मैं लास्ट लेक्चर लिया था मैंने बोला था इनवर्स वाले क्वेश्चन को एक बार स्किप करना। एक बच्चे ने इस क्वेश्चन इसके ऊपर क्वेश्चन करने की कोशिश की थी, वो बीच में अटक गया था, क्योंकि जब तक आपको बेसिक्स क्लियर नहीं है, मतलब जब तक आपको थ्योरम का नहीं पता, जब तक आपका थ्योरी क्लियर नहीं है, तो आप किसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर सकते। तो वहां हमने देखा था कि उसने बोला g ऑफ f अगर आइडेंटिटी f ऑफ g आइडेंटिटी है, देन f एंड g आर, सीधा ये प्रूव करना था g एंड g इक्वल्स टू f इनवर्स। ये हमारी थ्योरम क्या कहती है, f ऊपर भी यही बात कहता है, नीचे भी यही बात है, वो सीधी है ये उल्टी है। तो f ऑफ g और g ऑफ f आइडेंटिटी है, तो देन जो g होगा ना वो f इनवर्स होगा। और इनवर्स निकालना अब हम जस्ट सीख रहे हैं कैसे इनवर्स निकालती है। ठीक है जी, अब कम टू द क्वेश्चंस। सो स्टूडेंट्स, अब हमारे सामने ये दो क्वेश्चंस हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, कहता है फर्स्ट पार्ट s टू s कोई फंक्शन है, s क्या 1 2 3, s क्या 1 2 3, 1 1 पे जाता है, 2 2 पे जाता है, 3 अरे क्लियर लिख लें, क्लियरली every element in domain has different image in codomain, and every element in codomain has image in डोमेन। सीधी सीधी बात, डोमेन के हर एलिमेंट की डिफरेंट इमेज है, डोमेन के हर एलिमेंट की क्या है, डिफरेंट इमेज है कोडोमेन में, और कोडोमेन के हर एलिमेंट की डिफरेंट इमेज है, डिफरेंट प्री इमेज है डोमेन में। तो हम क्या बोलेंगे, सो S is 1 1 and on 2, so S is 1 1 and on 2, जो S है ना वो 1 1 भी है और on 2 भी है। so S is bijective, so S is bijective, तो S का इनवर्स एग्जिस्ट F है, सॉरी so F is bijective, F is 1 1 and on 2 and F is bijective, इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। इनवर्स क्या होगा, F का इनवर्स बोला तो था, रेंज को डोमेन बना दो, डोमेन को रेंज बना दो, 1 1 का 1 1, अरे ये तो सेम आ गया, आइडेंटिटी है ना, आइडेंटिटी है तो सेम आएगा, आइडेंटिटी है तो क्या आएगा, सेम आएगा। अब मैं आप इसका सेकंड पार्ट अटेम्प्ट कर, चलो S2S है 1 2 3 1 2 3, 1 किस पे जा रहा है 3 पे, 2 किस पे जा रहा है 1 पे, 3 किस पे जा रहा है 2 पे। क्लियरली दिख रहा है 1 1 भी है और on 2 भी है। तुम लिखोगे डिफरेंट every element in domain has different image in codomain and every element in codomain has pre-image in domain। समझिए, so F is 1 1 and on 2, अगर 1 1 on 2 है तो बाइजेक्टिव है तो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। इनवर्स क्या होगा, 1 3 का क्या हो जाएगा 3 1, 3 2 का क्या हो जाएगा 2 3 एंड 2 1 का क्या हो जाएगा 1। ठीक है, 1 3 का क्या हो जाएगा 3 1, 3 2 का क्या हो जाएगा 2 3, 2 1 का क्या हो जाएगा 1। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। ये हमारा फाइंड द इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग वेयर फंक्शन इज रियल टू डिफाइंड एज। देखो सबसे पहला तो हमारा काम क्या है,
सबसे पहले हमारा काम क्या है, हम लोग इसको, ये हमारा फंक्शन है, ये हमारा क्या है, फंक्शन है। अब हम इसको पहले 1 1 एंड 1 2 प्रूव करेंगे, ठीक है। तो 1 1 के लिए क्या करेंगे, लेट x1 x2 belongs to domain, x1 x2 belongs to domain such that f of x1 किसके इक्वल है, f of x2 के इक्वल है, ठीक है जी। मान लेते हैं x1 और x2 कोई डोमेन है, दो डिफरेंट एलिमेंट है और उनकी इमेज सेम है, दो डिफरेंट इमेज एलिमेंट की इमेज क्या है, सेम है। तो अब देखिए आगे क्या होता है, f of x1 क्या हो गया, f of x1 क्या हो गया, x1 minus 7, f of x2 क्या हो गया, x2 minus 7, f of x1 क्या हो गया, x1 minus 7, f of x2 क्या हो गया, x2 minus 7, 7 से 7 क्या हो गया कैंसिल, इससे क्या मिला हमें, x1 किसके बराबर है, x2। हमने इलेक्ट किया था ये दोनों डिफरेंट है, लेकिन ये तो दो सेम निकले। कहने का मतलब ये है, जब दो डिफरेंट माने इमेज सेम तभी होगी जब दोनों क्या है, सेम है। तो एफविजी 1 1, यही आपको वर्किंग बताई थी 1 1 प्रूव करने की, शायद आप लोगों को समझ आ रहा होगा। अब ऑन टू के लिए क्या करते होते हैं हम लोग, ऑन टू के लिए क्या करते हैं, लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू वाई, लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू वाई। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है बेटा, x माइनस 7, x माइनस 7 इक्वल्स टू वाई। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई बच्चा, x की वैल्यू होगी y प्लस 7, ठीक है। अब हमें देखना है क्या हर y रियल के लिए, क्या हर y रियल के लिए x रियल है, बिल्कुल। फॉर ऑल y बिलोंग्स टू रियल दैट इंप्लाइज x इज रियल। सो एफ इज ऑन टू के लिए सबसे पहले एक और चीज चेक करो, x को ये पुट करने के बाद तो हमने क्या रखा हुआ है, x y के बराबर है, x की वैल्यू ये, यानी x को अगर आप y प्लस 7 रखे तो y आना चाहिए, x को अपन यहाँ y, x की वैल्यू है ये, x की वैल्यू यहाँ रखी तो x की वैल्यू यहाँ रखी, आपको y प्लस 7 क्या आना चाहिए, y आना चाहिए, तो आपको y प्लस 7 ही करते हैं। आपको y प्लस 7 क्या होगा, y प्लस 7 माइनस 7, 7 से 7 कैंसिल क्या हो गया, y आ गया, यानी f ऑफ x क्या आ गया, y आ गया। सो f इज ऑन टू, सो f इज ऑन टू, f ऑन टू आ गया, सो f इज बाइजेक्टिव फंक्शन, सो f इज बाइजेक्टिव फंक्शन। अब हमने जब बाइजेक्टिव फंक्शन प्रूव कर दिया ना, तो इनवर्स निकालना बहुत आसान हो जाता है। देखो रेड मार्कर दिखता बहुत कम है, विजिबिलिटी बहुत कम होती है। तो एफ एक्स इक्वल्स टू वाई, अभी हमें पता है x की वैल्यू क्या है, y प्लस 7, x की वैल्यू क्या है, y प्लस 7 है ना। अब हमने एक बात पढ़ी हुई है, जब आप पढ़ रहे थे डेफिनेशन, तो हमने पढ़ा था जो x होता है ना वो f इनवर्स y होता है। यहां से भी पता लग रहा है f उधर जाके क्या हो गया, इनवर्स, f उधर जाके क्या हो गया, इनवर्स। दोबारा बता रहा हूं, f उधर जाके क्या हो गया, इनवर्स, यानी x की वैल्यू क्या आ गई, f इनवर्स y, यानी x की वैल्यू क्या आ गई, f इनवर्स y, ये क्या आ गया, इनवर्स आ गया, ये क्या आ गया आपका, इनवर्स आ गया। तो चलो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप यहाँ पे इनपुट y आता है, इनपुट x देना चाहो तो क्या हो जाएगा, इनवर्स x किसके बराबर आ जाएगा, x प्लस 7 के बराबर आ जाएगा। इनपुट इट ऑल डिपेंड्स अपॉन यू, वैसे y होनी चाहिए इनपुट, वैसे क्या होनी चाहिए, y होनी चाहिए इनपुट, ठीक है। आप लोगों को आई थिंक समझ आ गया होगा, आगे बढ़ते हैं लोग। मैं सेकंड पार्ट करवा रहा हूँ, कुछ नया नहीं है, थोड़ा बन तो पुराना ही है, नथिंग सीरियस। तो चलो लेट x1 x2 बिलोंग्स टू R सच दैट, वैसे R नहीं आएगा, R माइनस 1 आएगा, क्या आएगा, R माइनस 1 आएगा। वैसे ना रियल टू रियल इमेज है, सॉरी रियल टू रियल फंक्शन है, रियल टू रियल क्या है, फंक्शन। और हमने क्या x1 नहीं लेना, x1 नहीं लेना मतलब डोमेन में 1 नहीं होगा, डोमेन में 1 है नहीं होगा, और रेंज में भी 1 नहीं होगा, बता देता हूं। क्योंकि इसका जब आप रेंज निकालेंगे ना तो रेंज आएगा r माइनस 1, डोमेन भी यही आएगा, रेंज भी यही आएगा, ठीक है जी। तो सच दैट f ऑफ x1 किसके इक्वल है, f ऑफ x2 के इक्वल है, f ऑफ x1 किसके इक्वल है, f ऑफ x2 के इक्वल है। f ऑफ x1 की वैल्यू कितनी आएगी, x1 प्लस 1 बाय x1 माइनस 1। f ऑफ x2 की वैल्यू कितनी आएगी, x2 प्लस 1 बाय x2 माइनस 1। करते हैं x1 प्लस 1 इंटू में x2 माइनस 1, x1 माइनस 1 इंटू में x2 प्लस 1, करें मल्टीप्लाई। चलो मार्कर बदलते हैं, क्या होगा, x1 x2
x1 को -1 से -x1 प्लस x2 -1, x1 x2 प्लस x1 -x2 -1, -1 से -1 कैंसिल, x1 से x1, x1 x2 से x1 x2 कैंसिल, यहां से -x2 इधर आके प्लस x2 हो जाएगा, -x1 उधर जाके प्लस x1 हो जाएगा, x2 x2 2x2, x1 x1 2x1, 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, x2 किसके बराबर हो गया x1 के, सो fj 11, सो fj 11। अब ऑन टू के लिए क्या करेंगे, ऑन टू के लिए लेट कर देंगे f of x equals to y, लेट कर देंगे f x equals to y, f of x की वैल्यू कितनी है x plus 1 by x minus 1 that is equals to y, क्रॉस करते हैं x 1 जा x 1 1 जा 1, x को y से xy आ गया माइनस y, हम लोगों को ना x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है x की, तो माइनस का y इधर आके प्लस का y, प्लस का x उधर जाके माइनस का x, यानी घुमा फिरा के 1 प्लस y, x की x कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा y माइनस 1, यानी घुमा फिरा के x की वैल्यू क्या आ गई 1 प्लस y बाय y माइनस, x की वैल्यू क्या आ गई 1 प्लस y बाय y माइनस 1। अब इसके बारे में क्या कहेंगे हम लोग, अब यहाँ पे एक चीज और हम लिखनी पड़ेगी हम लोगों को, y नॉट इक्वल्स टू 1, मजबूरी है लिखना, क्योंकि y1 हो गया तो ये नोटिफाइड हो जाएगा, y1 हो गया तो ये क्या हो जाएगा नोटिफाइड हो जाएगा, तो क्या लिखोगी फॉर ऑल y बिलोंग्स टू रियल माइनस 1, दैट इंप्लाइज x भी किससे बिलोंग करता है रियल माइनस 1 से बिलोंग करता है, इस बार रेंज और डोमेन दोनों ही रियल माइनस 1 है, ठीक है जी। तो y अगर रियल माइनस 1 है तो x भी क्या आएगा रियल माइनस 1 आएगा, सो f इज ऑन टू, वही थोड़ा सा आप प्रोसीजर कर सकते हो, आप x की वैल्यू आई है ना वो यहाँ पुट करके देखो, तो फंक्शन में पुट करके देखो, यानी फंक्शन आपका बोला तो x की जगह वैल्यू क्या पुट करेंगे 1 प्लस वाई बाय y माइनस 1, यानी ये वैल्यू निकालेंगे, ये y आनी चाहिए, ये वैल्यू क्या आनी चाहिए y, अब लिखोगे सो f इज ऑन टू, सो f इज ऑन टू, इसके बाद इधर लिख देता हूं मैं, इधर लिख देता हूं सो f इज ऑन टू, सो f इज बाइजेक्टिव, ठीक है जी। एक बात मैं बताना भूल गया, जो जिन फंक्शंस का इनवर्स एग्जिस्ट करता है उनको इन्वर्टिबल फंक्शन कहते हैं, अब यहाँ पे लिखना पड़ेगा हेंस f इज इन्वर्टिबल, हेंस f इज इन्वर्टिबल, इन्वर्टिबल बोले तो जिनका इनवर्स एग्जिस्ट करता है, इन्वर्टिबल बोले तो जिनका इनवर्स एग्जिस्ट करता है, ठीक है, जिसका इनवर्स क्या करता है एग्जिस्ट करता है। अब वही है x की वैल्यू, ये x को किससे रिप्लेस कर देंगे f इनवर्स y से, x को किससे रिप्लेस कर देंगे f इनवर्स y से, तो f इनवर्स y क्या आ गया 1 प्लस y बाय y माइनस 1 विच इज द इनवर्स ऑफ द फंक्शन। एंड ऑल्सो अगर आप लोग डोमेन x देना चाहते हो, इनपुट x देना चाहते हो तो दे सकते हो, y को x से आप रिप्लेस कर सकते हो, ठीक है। अब प्रोसीडिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दो क्वेश्चन और हम लोग अटेम्प्ट कर रहे हैं, लास्ट टू क्वेश्चन, अगर एक क्वेश्चन और अटेम्प्ट करूंगा तो वीडियो लंबी बन जाएगी, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताना, मैं आपको सेपरेटली फोटो सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा। वन ऑन टू प्रूव करते हैं, कुछ भी नया नहीं है, दैट x1 x2 बिलोंग्स टू डोमेन से बिलोंग करने चाहिए, किससे बिलोंग करने चाहिए डोमेन से, सच दैट f of x1 इक्वल्स टू क्या होगा f of x2 होगा, f of x1 की वैल्यू क्या आएगी 2x1 by 5x1 plus 3, f of x2 की वैल्यू क्या आएगी 2x2 by 5x2 plus 3, क्रॉस करो 2x1 into 5x2 plus 3, 2x2 into 5x1 plus 3, समझो बात को, 5 to 10x1 x2, 5 to 10x1 x2 plus 6x1 equals to 10x1 x2 plus 6x2, इससे क्या हो गया कैंसिल, i e 6x1 equals to 6x2 हो गया, 6 से 6 कैंसिल हो गया, x1 किसके इक्वल है x2, सो f इज 1 1, सो f इज 1 1। होम टू के लिए देखेंगे, लेट f of x equals to y, i e f of x की वैल्यू क्या रखेंगे 2x by 5x plus 3 equals to y हो गया, क्रॉस करते हैं 2x 1 जा 2x, 5x को y से 5xy, 3 को y से 3y, ठीक है, प्लस का 5xy इधर आके माइनस इक्वल्स टू क्या हो गया 3y,
x क्या आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, x कॉमन आने के बाद क्या बचा 2 माइनस 5y इक्वल्स टू 3y, x इक्वल्स टू क्या बना 3y बाई 2y 2 माइनस 5y। यहाँ से ना हमें पता है डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, यानी माइनस 5y जीरो नहीं होना चाहिए, प्लस का 2 जाके माइनस का 2, माइनस से माइनस कैंसिल, y क्या नहीं होना चाहिए 2/5 नहीं होना चाहिए, तो यानी तो y डज नॉट इक्वल्स टू 2/5, y नॉट इक्वल्स टू 2/5। ठीक, तो अब हम देखेंगे फॉर ऑल, थोड़ा सा इससे बाद यहां लिख रहा हूं, फॉर ऑल y बिलोंग्स टू रियल माइनस, y किससे बिलोंग करता होता है, ऑटोमेट से, y बिलोंग्स टू रियल माइनस 2/5, दैट इंप्लाइज x किससे बिलोंग करेगा, रियल माइनस 3/5 से। क्योंकि देखो इससे जो आंसर आएगा ना वो रियल आना है, जिससे आंसर आएगा ना वो क्या आएगा रियल, लेकिन हमें पता है x की वैल्यू तो -3/5 हो ही नहीं सकती, तो ये जो होगा ना ये हमें x की वैल्यू क्या देगा, रियल माइनस -3/5। सो f इज ऑन टू, उससे पहले एक काम आप करोगे, उससे पहले क्या करोगे, जो आपकी वैल्यू है x की जो वैल्यू आई है ना वो आप इस फंक्शन में रख करके, इस फंक्शन में रख करके प्रूव करोगे f(x) किसके बराबर है, y के बराबर है। तो मैंने x की वैल्यू क्या निकाली है, आई थिंक x की वैल्यू निकाली है 3y बाय 2 माइनस 5y, x की वैल्यू निकाली है 3y बाय 2 माइनस 5y, और जो x की वैल्यू आप यहाँ रख के देखोगे आंसर y आना चाहिए। तो हमने प्रूव कर दिया 1 भी है और 2 भी है, तो लिखोगे f इज बाइजेक्टिव, बाइजेक्टिव के बाद लिखोगे f इज इन्वर्टिबल, तो x क्या होगा, x को किससे रिप्लेस कर दोगे, f इनवर्स y से रिप्लेस कर देंगे बाय। ठीक है, मैं ना लगभग बिजनेस एंड की तरफ आ गया हूँ चैप्टर के, और बड़ा आपको पता है वीडियो बनाने में बहुत ही जोर आता है, बहुत मेहनत लगती है, लेकिन मैं हमेशा एक बात आपको हमेशा के लिए कहना चाहता हूँ, भी ये जो चैप्टर है ना ये इजी है, लेकिन अगर मैं मेरे पिछले कुछ बैचेज का सर्वे करूं तो स्टूडेंट्स 70% स्टूडेंट ये कहेंगे कि ये चैप्टर टफेस्ट चैप्टर है, लेकिन ऐसा है नहीं है। टफेस्ट इसलिए लगता है क्योंकि +1 के साथ लिंक है, थिंकिंग पावर ज्यादा होनी चाहिए, चीजों का ज्यादा पता होना चाहिए, +1 का रिलेशन एंड फंक्शन, डोमेन, कोडोमेन, सेट्स सब आना चाहिए। ठीक है, इसके लिए चैप्टर बच्चों को मुश्किल लगता है। ठीक है, अब सॉल्यूशन कर रहे हैं। यहाँ पे जो आर पॉजिटिव है ना, ये सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर है, आर पॉजिटिव मतलब सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर। लेफ्ट कर लेते हैं, x1 x2 किससे बिलोंग करता है, आर पॉजिटिव से, सच दैट f of x1 किसके इक्वल है, f of x2 के इक्वल है। f of x1 की वैल्यू क्या आ गई, x1 स्क्वायर प्लस 4 x2 स्क्वायर प्लस 4, 4 से 4 क्या हो गया कैंसिल, प्लस का x2 स्क्वायर उधर जाके माइनस का x2 स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आ गया 0, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है, a माइनस b इनटू में a प्लस b, दैट इज इक्वल्स टू 0। इधर ये 0 होगा, अरे भाई ये तो 0 हो ही नहीं सकता, x1 प्लस x2 तो 0 हो ही नहीं सकता, क्यों 0 नहीं हो सकता भाई, x1 x2 किससे बिलोंग करता है, पॉजिटिव रियल नंबर से। दो पॉजिटिव नंबर्स का सम 0 नहीं होता, दो पॉजिटिव रियल नंबर का सम 0 नहीं होता। ठीक है ना, तो यहाँ से क्या मिला, x1 किसके बराबर आ गया, x2 के, यानी इससे पता लगा x1 x2 के बराबर है, सो f इज 1 1, सो f इज 1 1। क्योंकि बच्चों ने एक बात याद कर रखी है, फंक्शन अगर रियल टू रियल हो ना तो इवन पावर वाला क्या होता है, मैनी वन, इवन पावर वाला क्या होता है, मैनी वन। लेकिन यहाँ रियल टू रियल नहीं है, यहाँ रियल पूरे नहीं है, रियल पॉजिटिव है, पॉजिटिव टू पॉजिटिव है। मोस्ट ऑफ द जो केसेस होते हैं ना, 90% ऑफ द फंक्शंस जो होते हैं ना वो 1 1 होते हैं जब पॉजिटिव टू पॉजिटिव की बात की जाती है। ठीक है ना, तो अब हम 2 के लिए लेट एफ एक्स इक्वल्स टू वाई कर लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 4 इक्वल्स टू वाई, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई माइनस 4, स्क्वायर उधर जाके क्या हो गया, रूट हो गया। ठीक है, तो अब हमें पता है y किससे बिलोंग करता है, फॉर ऑल, ये फॉर ऑल का सिंबल होता है, इसका सिंबल होता है ये फॉर ऑल का, फॉर ऑल y बिलोंग्स टू 4 टू इन्फिनिटी। वैसे भी पता है जो y होना चाहिए ना वो 4 से बड़ा होना चाहिए, यहाँ रूट देख के पता लगा, जो y होना चाहिए वो 4 से बड़ा होना चाहिए। जब y 4 से बड़ा है, y जब 4 से बड़ा है, जो x की वैल्यू आएगी ना वो पॉजिटिव रियल नंबर आएगी। सबको मालूम है ये बात, जो सबको मतलब जो मेरे से पहले पढ़े हुए हैं मैंने उनको ये बात बोली हुई है, अंतर वाला हमेशा 0 से बड़ा होता है, यानी y माइनस 4 0 से बड़ा इक्वल होता है। ठीक है, y माइनस 4 जिसको मैंने बोला था नॉन नेगेटिव, क्या बोला था, नॉन नेगेटिव, पॉजिटिव नहीं नॉन नेगेटिव, यानी y माइनस 4 नॉन नेगेटिव होता है, यानी
y माइनस फोर क्या होता है, ग्रेटर देन, पता नहीं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, तो इधर लिख देता हूँ, y माइनस फोर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होता है, y ग्रेटर देन इक्वल टू फोर है, y ग्रेटर देन इक्वल टू फोर का क्या मतलब है, y बिलोंग्स टू फोर टू इन्फिनिटी, y ग्रेटर देन इक्वल टू फोर का क्या मतलब है, y बिलोंग्स टू फोर टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो y फॉर ऑल y बिलोंग्स टू फोर टू इन्फिनिटी x आर पॉजिटिव आ गया, सो 1 1 आ गया, 2 आ गया, कर लेना, हो जाएगा। दोबारा बोल रहा हूं, इस चैप्टर से डरने की जरूरत नहीं है। अगर जिस चीज की जो प्रॉब्लम है, कमेंट बॉक्स भी खाली पड़ा रहता है, आपको पता ही है, ठीक है। लाइक भी करते नहीं हो, सब्सक्राइब तुम करते नहीं हो। स्कूल का चैनल है भाई, स्कूल वैसे तो स्कूल लगने वाले हैं, थोड़ा ही टाइम बाकी है, लेकिन आप लोग कोशिश करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, क्वेश्चंस करते रहिए। प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, व्हाट्सएप करिए, व्हाट्सएप नंबर आजकल मैं ड्रॉप कर रहा हूँ हर वीडियो के साथ। तो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सॉरी, सीबीएसई का चैप्टर खत्म हो गया है, एक लास्ट ऑपरेशन जो रहता है वो बाइनरी ऑपरेशन है। आई डोंट थिंक कि वो सीबीएसई बोर्ड के सिलेबस में है, ठीक है। मिलते हैं, बाय।